पूर्णिमा की चांदनी में सुनहरी आंखों वाला एक युवा भूरा भेड़िया अपने झुंड से अलग बैठा है और गर्व से आकाश की ओर गरज रहा है। शांत जंगल में धुंध छा रही है। वह गर्जने की कोशिश करता है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। उसकी आंखों में लालसा और अकेलापन साफ दिखाई दे रहा है और चांदनी उसके फर पर चमक रही है। सुबह की धूप जंगल की गुफा से छनकर आ रही है। युवा भेड़िए खुशी से खेल रहे हैं और चीख रहे हैं, जबकि केल चुप है। घास पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। पेड़ों को हल्की रोशनी छू रही है। बाकी लोग उसके बारे में फुसफुसाते हैं। वह खामोश, वह चुपचाप चला जाता है, अंदर से छोटा मगर मजबूत महसूस करता हुआ। रात में केल एक धुंधली चमकती रोशनी का पीछा करते हुए जंगल में गहराई तक जाती है। चांदनी में एक जमी हुई झील झिलमिला रही है। उसके बगल में एक बूढ़ा सफेद भेड़िया खड़ा है जिसके चमकीले बाल हैं। वह उसे प्यार से देखती है और कहती है, तुम्हारी आवाज तब आएगी जब दुनिया को उसकी सचमुच जरूरत होगी। उसके शब्द शांत हवा में गूंजते हैं। पहाड़ों से आग की लपटें उठती हैं और पूरे जंगल में फैल जाती हैं। पेड़ जल रहे हैं, आसमान धुएं से भर गया है और जानवर दहशत में भाग रहे हैं। केल आग के बीच से भागता है और चट्टानों के पास फंसे अपने झुंड को ढूंढता है। हवा लाल और नारंगी रंग की हो जाती है और गर्मी उन्हें घेर लेती है। धुएं और आग के बीच केल खड़ा है। उसे सफेद भेड़िए के शब्द याद आते हैं और आखिरकार वह दहाड़ता है। उसकी आवाज शुद्ध और साहस से भरी होती है। झुंड उसकी ओर मुड़ता है और एक साथ जवाब देता है। केल की आवाज सुनकर वे आग से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ लेते हैं। शांत जंगल में भोर का समय आ गया है। भेड़िए एक साथ खड़े हैं, सुरक्षित और गर्व से। अल्फा ने केल के सामने सिर झुकाया। उस रात पूर्णिमा की चमक में झुंड फिर से चीख उठा और आखिरकार केल की आवाज भी उनकी आवाज में शामिल हो गई। दूर परछाइयों में सफेद भेड़िए की आत्मा मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें गर्व से कोमल हैं।